हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 43 को पढ़ रहे हैं। हम उसको समझने की कोशिश करें। तो इस अध्याय का नाम है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। इस अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से विदुर जो है अनेक अनेक प्रश्न पूछ रहे थे, और अब इन कुछ श्लोकों में वे भगवान के विषय में रहस्य बता रहे, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। जैसे कि कल भी उन्होंने बताया था कि किस प्रकार भगवान जो है भ्रमित कर देते हैं और उनको समझना कठिन है। ये एक रहस्य किस प्रकार से भगवान को समझ सकते हैं। आज इस श्लोक में भी ये बताया जा रहा है किस प्रकार भगवान कार्य करते हैं। भगवान जो है किस प्रकार कार्य करते हैं और अपने भक्तों का रक्षा करते हैं, उनके वचन को निभाते हैं और वे जो है अपने भक्तों का यश बढ़ाते हैं। भगवान जो है अपने से ज्यादा अपने भक्तों को जो है यश देना चाहते हैं, अपने भक्तों का जय जयकार कराना चाहते हैं। और ये बहुत सुंदर रूप से यहाँ विदुर जो भगवान की महिमा के विषय में बता रहे हैं कि उनके कार्य जो है दिव्य है। तो कृष्ण भगवान होते हुए भी तथा पांडवों के दुख को सदैव दूर करने की इच्छा रखते हुए भी यहाँ पे बताया कि भगवान कौन है। श्री कृष्ण भगवान। ये जानना पहला ये आंकड़ा क्लियर होना चाहिए। Who is God? Who is Krishna? भगवान कौन है। कृष्ण भगवान। कृष्ण कौन है। कृष्ण भगवान। Who is God and who is Krishna? ये बहुत क्लियर श्रीमद् भागवतम में बताया। एते चामसा कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ऐसा नहीं कि भावुकता, ज्यादातर चीजें दुनिया में भावुकता से ही होती है। किसी के प्रति प्रेम तो उनको बड़ा बनाए, पर ये ऐसा नहीं शास्त्रों के अनुसार। क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं तो हम कहते हैं कि हम कृष्ण के भक्त हैं, तो हम कहते हैं कि कृष्ण भगवान।
जो शास्त्र में बताया गया है। इसलिए अर्जुन भी कहते भगवत गीता में भगवान अर्जुन भगवान को संबोधित करते हुए परब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभूम। अर्जुन कहते पर लोग सोचेंगे कि क्योंकि अर्जुन उनका मित्र है इसके लिए बोला, लेकिन उन्होंने आगे बोला, उन्होंने बोला कि ये मेरा ही मत नहीं, असितो देवलो व्यास भी ऐसे कहते, पूरा शास्त्र कहते कि भगवान कृष्ण जो है एते चाम सकलापम स कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृदयन्ते युगे युगे। सब जो है भगवान के अंशों के अंश। भगवान स्वयं कौन है? एते चाम सकला। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान मतलब श्री कृष्ण, किसी और को नहीं कह सकते भगवान, बाकी केवल अंश, अंशों के अंश के अंश। देवता अंश हम देख चुके किस प्रकार से देवता जो है भगवान के अनेक अनेक शरीर के अंग है और कार्य कैसे करते हैं और उनकी शक्ति परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से ही प्राप्त की जाती है। तब ये प्रश्न ही होता है अक्सर सभी के मन में। अभी विदुर यहाँ पे वो प्रश्न या ये बात कह सकते हैं, कह रहे हैं कि भगवान होते हुए भी तथा पांडवों के दुख को सदैव दूर करने की इच्छा रखते हुए भगवान पांडवों जो है जो पीड़ितों के दुख को सदैव दूर करने की इच्छा रखते हैं, सभी पीड़ित व्यक्तियों को का दूर जो दुख है भगवान हमेशा ये इच्छा रखते हैं कि वे तथा पीड़ितों के दुख को सदैव दूर करने की इच्छा रखते हुए भी वे कुरों का वध करने से अपने को बचाते रहे। यद्यपि वे देख रहे थे कि इन लोगों ने सभी प्रकार के पाप किए हैं और यह भी देख रहे थे कि अन्य राजा 3 प्रकार के मिथ्या गर्व के वश में होकर अपनी प्रबल सैन्य गतिविधियों से पृथ्वी को निरंतर जब्त कर रहे थे। तो यहाँ पे देख रहे भगवान का अवतार का उद्देश्य यही है, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां। जैसे कि भगवत गीता में घोषित की गई है कि भगवान इन मृत्युलोक में दुष्टों का वध करने तथा पीड़ित श्रद्धावानों की रक्षा करने के उद्देश्य को पूरे करने के लिए प्रकट होते हैं। एक उद्देश्य यही है कि पीड़ाएं जो हैं उनकी पीड़ा, उन्हीं भक्तों की पीड़ा, संतों की पीड़ा
धर्म के पथ पर चलने वाले लोगों की पीड़ा को दूर करने के लिए वे प्रकट होते हैं। तो ये प्रश्न ये उठता है कि इस इच्छा के बावजूद भगवान कृष्ण कौरवों द्वारा द्रौपदी के अपमान को तथा पांडवों के प्रति किए जा रहे अन्याय के साथ साथ अपने अपमान को सहते रहे। तो उन्होंने कैसे सहन किया? क्योंकि इन्होंने कितना अपमान किया, कौरवों ने कितना अपमान किया पांडवों का, कितना दुख था, कितने पीड़ित थे पांडव, और उनका भी अपमान हुआ। हम देखते हैं किस तो उन्होंने कैसे सहते रहे, कैसे देख सकते थे? यह प्रश्न उठाया जा सकता है। उन्होंने अपनी उपस्थिति में ऐसे अन्यायों तथा अपमानों को क्यों सहा? उन्होंने कुरुओं को तुरंत दंड क्यों नहीं दिया? ये प्रश्न कि हर बार उनको छोड़ दे, हर बार उनको सहन कर रहे, और ऐसा लगता है कि अभी तो इनका तो तुरंत खत्म कर दीजिए। अपना लॉजिक, ये भौतिक विचार, हमारा जो विचार, ये संसारी जीवन का ये विचार होता है कि जब कोई दुष्ट कुछ करता है तो उसको तुरंत जो है दंड देना चाहिए। जब कौरवों द्वारा सबों की उपस्थिति में द्रौपदी को भरी सभा में नग्न देखने के प्रयास से उन्हें अपमानित किया गया, तो भगवान ने उनके वस्त्र को असीमित रूप में बढ़ाकर उनकी रक्षा की, किंतु उन्होंने अपमान करने वाले पक्ष को तुरंत दंड नहीं दिया। तो ये सब प्रकार का रहस्य है कि क्यों। देखते हैं कि खास करके द्रौपदी का जो अपमान हुआ वो तो बहुत ही घोर अपमान था। उस अपमान को जो है, या उस दंड को, इस अपराध के दंड जो है तुरंत उसको मिलना चाहिए जिन्होंने इस अपराध पर। भगवान सुरक्षा करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्तों की, लेकिन हमें भगवान का प्लान क्या है, उनका आयोजन क्या है, वो हम नहीं जान सकते। हम अपनी दृष्टि से समझ सकते हैं, अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान जो है उनका प्लान हम नहीं समझ सकते। उनका क्या आयोजन, भगवान का क्या, क्यों ऐसे वे कर रहे हैं। द्रौपदी को भगवान ने रक्षा दी। बहुत सुंदर ये घटना है, खास करके द्रौपदी के बारे में जब हम देखते हैं कि जब उनका अपमान हो रहा था तो कोई भी उनको बचा नहीं सकता। कोई भी, इतने इतने महान 5 योद्धाएं, सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन थे,
सबसे बड़ा शक्तिशाली गधा जो युद्ध में जो हजारों लोगों का वध कर सकते, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सब उनके वरिष्ठ जो सब उपस्थित थे, लेकिन कोई भी जो है द्रौपदी को बचा नहीं सका। और द्रौपदी का हाल, और वो देख रही थी उनके ओर कि कोई मुझे इस परिस्थिति से निकाल सके। कल भी हम देखते हैं कि विदुर के जीवन में कि किस प्रकार से हमें भगवान को चांस देना जरूरी है। कार्य करने के लिए भगवान देखते हैं कि हमारी श्रद्धा उनमें कैसे। अकेले थे, जब तक हम सभी दूसरे चीजों के ऊपर आश्रित रहते हैं तो भगवान नहीं आएंगे, हमें नहीं आएंगे। और वैसे ही हुआ। हम देखते हैं कि द्रौपदी सबके आश्रय के लिए देख रही थी, ढूंढ रही थी, सोच रही थी कि ये मुझे सुरक्षा करे, वो मुझे सुरक्षा, मेरे पति मुझे सुरक्षा करे, मेरे सगे संबंधी, और मैं अपने बल से अपने आप को सुरक्षित कर सकती। जब उन्होंने देखा कि नहीं, मैं ये लोग नहीं, तो अपने आप को वे बचा रही थी, अपने वस्त्र को बहुत ही नजदीक से पकड़ के ने काबू में रख रही थी, लेकिन नहीं चला। तो तब उन्होंने देखा कि एक ही रास्ता है, एक ही है जो मुझे बचा सकता है, वो है गोविंद। मुझे गोविंद का शरण लेना चाहिए। हे गोपाल, उनका स्मरण। और हम सब जानते हैं कि उन्होंने छोड़ दिया सब आशाओं को छोड़कर भगवान के आश्रित हो गए और अपने हाथ ऊपर कर, हे गोविंद, हे गोपाल। भगवान तुरंत। तो इससे हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें पूर्णतया से भगवान के ऊपर आश्रित रहना। और जब तक हम पूर्णतया से सब कुछ त्याग कर भगवान के आश्रित नहीं होते, तब तक भगवान जो है सामने प्रकट आयोजन करेंगे, हम देखेंगे। और ऐसा ही होता है कि कभी कभी हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अपना ही कोई काम का नहीं आता है, अंत में कोई और ही काम में आ जाता है। अनुभव कर सकते अपने ही लोग। जब सब कुछ अच्छा है तो सब लोग है, लेकिन सब अगर कुछ ऐसा परिस्थिति हो जाए कि सब कुछ होते हुए भी ऐसी परिस्थिति हो जाए जब सबकी जरूरत है तो कोई नहीं है साथ। तो ऐसे सुरक्षा के लिए, इसको कहते हैं फैलेबल सोल्जर्स, पतित होने वाले जो हमारे सैनिक, जो हमें सुरक्षा करने वाले। पर सबसे
सुरक्षा प्रदान करने वाले, रक्षा करने वाले वो एक ही भगवान है, श्री कृष्ण। पर कृष्ण को आकर्षित करने के लिए हमें जो है अपने दिल से, अपने हृदय से उनको पुकारना होगा। जैसे कि द्रौपदी, गजेंद्र का भी उदाहरण है, किस प्रकार से वो अपने बल, मिसेस गजेंद्र, मास्टर गजेंद्र, अपना परिवार, अपने मित्र हॉलिडे के लिए गए, मस्त में मस्त आनंद ले रहे, सब परिवार साथ में था, आनंद ले रहे थे। लेकिन जब ग्रह ने उसको, जब मगरमच्छ ने उनका पैर को पकड़ लिया, वो देख रहा था। तो इसीलिए भगवान जो है, यहाँ से शिक्षण ये है कि हमारा जो इंटेंसिटी, हमारी जो भगवान का नाम जो लेने का तरीका क्या होना चाहिए, हम किस प्रकार, इस द्रौपदी के उदाहरण से हमें ये शिक्षण मिलता है कि किस प्रकार से हमें जो है अपने हरि नाम को, अपने जप को अगर इम्प्रूव करना है। और भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं 3 चीजें हैं जो अगर हमारे जप को और भगवान को अगर हम आमने सामने देखना चाहते हैं तो हमारा जप बहुत ही गहराई से ध्यान पूर्वक हमें करना है। तो पहला चीज ये है कि हमें समझना है कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान वहां पे उपस्थित है। श्री श्री राधा श्याम सुंदर अपने जीवा पे नाच रहे हैं। हमें ऐसे नहीं सोचना कि ये नाम कुछ और है। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इस भाव से हमें अपना हरि नाम, अपना जप करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जप, हमारा हरि नाम इम्प्रूव हो। और दूसरा है हमें सेवा भाव से हमें भगवान को पुकारना है। और हमेशा हमें जो महंत और वैष्णव की सेवा का भाव रखना है। हमें हरि नाम, क्योंकि ये जो है हरि नाम, ये प्रार्थना है कि हमें सेवा। पर हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को, इंगेज मी इन योर सर्विस, और जब सेवा आता है तो मुंह फेर देते, बहाना। तो कैसे जप का हमें लाभ मिलेगा? सेवा है तो कहते हैं आई विल थिंक अबाउट इट, आई विल आस्क दिस, आई विल आस्क दैट वन, आई फाइंड आउट इफ आई एम द। तुरंत हमें, क्योंकि अगर हमें कुछ भौतिक कार्य करना है तो तुरंत हम करना चाहते हैं, हम रास्ता निकालते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। उदाहरण भक्ति विनोद ठाकुर दे रहे हैं। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि हमें नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, सेवा भाव। और ऐसा नहीं है कि भक्ति विनोद ठाकुर कोई साधु थे, वे गृहस्थ थे। गृहस्थ थे, उनके 10 बच्चे थे। किसके 10 बच्चे हैं यहाँ पे अपने इस ग्रुप में?
10 बच्चे थे, फिर भी वे हरि नाम जो, हम जा सकते हैं उनका, उनके घर, उनका घर अभी भी है मायापुर, गोद्रुम द्वीप में हम जाएंगे। और उस घर में भी उनका भजन कुटीर करते थे। और वही नहीं, वे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे उस समय ब्रिटिश राज में, बड़ा पोस्ट। पर फिर भी वे सब की भक्ति, उनका हरिनाम, उनके इतना परिवार को देखना। हमारे पास एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, बोलते अरे बाबा कितना ये देखना है बच्चों का। यहाँ पे व्यक्ति विनोद, तो ये नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, ये हमें जानना जरूरी है। सेवा भाव से हमें पुकारना है। हमें तीसरा है कि हमें भीख मांगनी चाहिए। भीख मांगनी चाहिए। श्री राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा किशोरी दया करो, दया करो, दया करो, राधे किशोरी दया करो। हमें मांगना है भीख। Beg for the mercy of Krishna. Beg, हमें भीख मांग, एक भिखारी जैसे भीख मांगता है। किस प्रकार से हमें चिल्लाना है भगवान को। जैसे कि एक बच्चा माँ से दूर हो जाता है तो कुछ भी नहीं चलेगा उसके साथ, कुछ भी दो उसको, चॉकलेट दो, खिलौना दो, कुछ भी दो उनको शांत करने के लिए, उसको सिर्फ माँ चाहिए। इस भाव से प्रभुपाद जी बताते, लाइक अ चाइल्ड कॉलिंग आउट फॉर द मदर। इस प्रकार से हमें हरिनाम लेना है तो हमारा जो हरिनाम इम्प्रूव होगा। हमें विश्वास होना चाहिए कि ये नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान के सब साज सामान, सब कुछ जो है भगवान से भिन्न नहीं है। और इस कलयुग में नाम नामकारी बहुदानी च सर्वशक्ति, श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि उन्होंने सब जो है अपनी शक्ति उनके नामों में दी है। बाकी के बहुत सारी सेवाएं हैं हम कर सकते हैं, लेकिन शक्ति जो है इस नाम में है, भगवत प्रेम इस नाम में है। ये जब प्रभुपाद जी जलदूता में उन्होंने सुंदर एक कविता लिखी थी कि, और उस कविता के अंत में उन्होंने लिखा कि ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी, your insignificant beggar, तो ये भाव होना चाहिए। और इसी भाव से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से द्रौपदी ने पूरे हृदय से इंटेंसिटी ऑफ चैंटिंग करते हैं, लेकिन वो इंटेंस, गहराई से, और कुछ भी नहीं।
कुछ भी नहीं, और कोई नहीं है मेरा, सिर्फ आप ही है। हे गोविंद, आपके सिवा मेरा और कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न ये भाव। हम इस संसार में रहते हैं, बहुत सारे हमारे लोग हैं, हितैषी हैं, पर कौन है परम? वो है भगवान। भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर सूरिदाम सर्वभूताना। सूरिद कौन है? हमारा मित्र कौन है? सभी के मित्र कौन है? भगवान कहते मैं। जो भी जान लेता है क्या काम है? शांति विच, वो शांति को प्राप्त कर सकते। ये शांति का पीस फॉर्मूला यही है, भोक्ताराम यज्ञ तपसा। तो उस दिन में हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने अपने क्लास में बताया कि नेवर फॉरगेट कृष्णा एंड ऑलवेज रिमेम्बर हिम। नेवर फॉरगेट कृष्णा। भगवान की स्मृति जीवन है और भगवान को भूल जाना मृत्यु है। द लाइन। भगवान की स्मृति जीवन है और भगवान को भूल जाना मृत्यु है। तो इसीलिए सततम भगवान का, जैसे कि गजेंद्र के उदाहरण में, उसको तो हाथी का शरीर, उसको कुछ स्मरण नहीं था, लेकिन उन्होंने जो किया था पहले, क्योंकि यही चीज है जो हमेशा हमारे साथ जाती है, हमारी भक्ति, हमारा स्मरण, हमारा श्रवणम कीर्तनम, ये हमारे साथ जो है हमारा धन है, जो हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमसे कोई वो छीन नहीं सकता, मृत्यु भी नहीं छीन सकती है इस धन को। कब काम में आ जाएगा? सडनली गजेंद्र को स्मरण हुआ, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद, हे गोपाल। बहुत सुंदर भजन, सूरदास, बहुत सुंदर भजन गजेंद्र का। तो भगवान की कार्य जो है ये परफेक्ट, इनका कुछ योजना होता, हम नहीं समझ सकते। इसीलिए भगवान कहते जन्म कर्म चमे दिव्यम। उस दिव्य कार्य है, उनका दिव्य कार्य को जो समझ लेता है वो पुनर्जन्म नहीं लेता। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम भगवान का स्वरूप है, उसको हम नम्रता से अगर सुनेंगे और हम अपने कानों से ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो भगवान का साक्षात्कार
हम भगवान को इस पन्नों में देख सकते हैं। इसीलिए नित्यम भाव ये प्रोसेस है। प्रभुपाद जी ने प्रोसेस दिया है कि रोज भागवतम क्लास अटेंड करना है, ये प्रोसेस बताया, कोई जबरदस्ती नहीं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, भगवान तो कहते हैं जितना हम शरणागत होते उतना भी हमारे सामने प्रकट होंगे। थोड़ा सा तो थोड़ा, पूर्ण तो पूर्ण, ये हमारी इच्छा, जबरदस्ती नहीं होती। लेकिन संत महात्मा जो कहते हैं उनका आयोजन रहता है कि क्यों करना चाहिए, क्योंकि यही मार्ग सबसे 100% जो है फेल फ्री मार्ग है। कोई फेल नहीं होएगा इसमें अगर उसको करेगा। लेकिन अपने मन से हम इन्वेंट करेंगे, अनेक अनेक चीज इन्वेंट करेंगे कि हम ऐसे करेंगे, भगवान को वैसे करेंगे, हम अपने मन से अगर सेवा करेंगे तो मार्ग जो है थोड़ा लंबा हो जाए। और हमारे पास समय नहीं है, हमें गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार चलना है। अगर हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो हम कैसे पता लगे कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। उसके लिए यार्डस्टिक टू मेजर करने के लिए, देखने के लिए, पता लगने के लिए गुरु साधु और शास्त्र। और गुरु क्या बोलता है? जो साधु है। साधु क्या बोलता है? जो शास्त्र में है। तो ये तीन जो चीजें, और ये तीन चीजें जो है मिलती जुलती है। गुरु शास्त्र के बाहर नहीं बोलता, ना ही साधु को शास्त्र के बाहर नहीं बोलता। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हर बार जो कुछ भी प्रभुपाद जी बताते हैं उनका प्रमाण जो है शास्त्रों से देते, कोट करते हैं। कथा उपनिषद, पद्म पुराण, चैतन्य चरितामृत, अनेक अनेक कथा उपनिषद, गीतोपनिषद, ये उपनिषद, वो उपनिषद, सब बताए। भगवद गीता के पीछे प्रमाण भी दिया हुआ है प्रभुपाद जी ने कि कितने कितने उपनिषद, ऑलमोस्ट 23-24 उपनिषद या शास्त्रों से उनका जो तात्पर्य है, उस तात्पर्य को उन्होंने इन सब शास्त्रों को रेफरेंस करते हुए उन्होंने तात्पर्य लिखे हैं। कितना प्रमाण और चाहिए हमें? जरूरत ही नहीं कहीं जाने के लिए। सिर्फ हम अगर जो हमारे महान आचार्य परमहंस आचार्य के वाणी को अपने हृदय में उतारेंगे, अपने मन में, अपने कानों के द्वारा उनका रसपान करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। इस चुपी मतलब ये छुपा हुआ चीज का यह अर्थ नहीं होता है, ये चुपी मतलब वो चुप बैठ रहे हैं। क्यों चुप बैठे हैं? का यह अर्थ नहीं होता है कि उन्होंने गुरुओं के अपराधों को क्षमा कर दिया था। नहीं, देख रहे अपने भक्तों की महिमा, पांडवों की महिमा की, कितना वो सहनशील है, कितना सहन कर। युधिष्ठिर का चरित्र, अर्जुन के चरित्र, द्रौपदी के चरित्र, कुंती महारानी की का चरित्र, भीष्म देव का चरित्र, वो एनहांस, वो ब्यूटिफाई, जो ये सुंदर पेंटिंग बना रहे हैं, वो इतना सुंदर दृश्य बना रहे हैं। इस दृश्य से देख के हमारा जीवन जो है पावन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुरंत कट कट कट, ऐसा नहीं। भगवान जो है वो देख,
जानते हैं, हम सोचते हैं कि हम नहीं जानते, वो नहीं जानते, अरे क्या समझ नहीं पा, या सोचते हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं वो भगवान नहीं है, उनमें शक्ति नहीं है इन लोग को मानने के लिए। जो है ये भौतिक विचारों से हम देखते हैं, हमारा विचार उच्च। पृथ्वी पर ऐसे अनेक राजा थे, तो ऐसा नहीं है हम तो एक, क्योंकि हमारी दृष्टि सीमित है, हम देख नहीं सकते, हम सोचते कि यही जो भी हमारे साथ हो रहा है वही सब कुछ है। इतना विशाल संसार है, उसमें कितना कुछ हो रहा है हम नहीं जानते, भगवान जानते। भगवान इसीलिए ये सुंदर जो है इस चीज पे लाते हैं, और एक ही क्षण में सब रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन, जैसे उन्होंने जरासंध के साथ किया। तो यहाँ पे भी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उन्होंने ये जो है उन्होंने इसका प्रदर्शन किया। भगवान अपने भक्तों की महिमा, और इसीलिए भगवान अपने भक्त अर्जुन को कहते मार्तर स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख आत्मपायिनो नित्य ताम तितिक्षस्व भारत, तितिक्षव बनो, सहन करने की शक्ति। यहाँ पे हम कैसे सहन, जो कुछ भी पांडवों के साथ हुआ हमारे जीवन में, तो एक छोटा सा कर्ण भी ऐसा कष्ट हमारे जीवन में नहीं आएगा। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सफरिंग उन्होंने पांडवों के जीवन में आया है। कोई नहीं कह सकता है कि मैं सफर कर रहा हूं, या मैं दुखी हूं, या मुझे कष्ट है। ऐसा कष्ट कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए अगर हम ये समझे, क्योंकि ये जो भी कष्ट है क्षणिक है, तो इसीलिए बार बार ये बताया जा रहा है, भगवत गीता के पहले ही में ये क्लियर पॉइंट हो गया कि हमें आत्मा और शरीर के अंतर को समझना है। आत्मा की स्थिति क्या है, आत्मा को कोई हिला नहीं सकता, कोई पहुंच नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। जो भी हो रहा है शरीर के साथ हो रहा है, और जो भी शरीर के साथ हो रहा है क्षणिक है, ऋतु के समान है, चाहे वो दुख हो या सुख हो। तो इसीलिए सुख और दुख में समान रहना ही श्रेष्ठकर है हमारे जीवन में। अगर हम दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, नहीं तो ये तो हमें वो दृष्टि होनी चाहिए कि हाँ अभी ऐसा हो रहा है, तो अभी तो ये कंट्रोल, रिलैक्स, सहन। अभी बहुत खुशी आ गई, बहुत ही सब आ गए जीवन में, रिलैक्स, कंट्रोल। देखो ये चाल क्या चल रहा है, सुख दुख का ये मेला चल रहा है। तो जो व्यक्ति भगवान को जो जानता है, आध्यात्मिक दृष्टि जिसकी है वो देख सकता है, जिसकी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है वो नहीं देख सकता। पृथ्वी पर ऐसे अनेक राजा थे जो 3 प्रकार की संपत्तियों, धन, शिक्षा तथा अनुयायियों के कारण गर्वित हो उठे थे, और वे सैन्य बल की गतिविधियों से पृथ्वी पर लगातार उद्विग्न बना रहे थे। तो यहाँ पे बताते अन्य राजों 3 प्रकार की मिथ्या गर्व। अब एक 3 प्रकार की मिथ्या गर्व क्या है?
क्योंकि ये गर्व जो है हमारे पतन का कारण हो जाता है। ये 3 प्रकार, और ये 3 चीजें क्या है? धन, शिक्षा और अनुयायियों। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि। इसलिए पूरा फिलॉसफी को श्री चैतन्य महाप्रभु में नहीं 8 श्लोकों में दिया है। पूरा जितना भी वैदिक साहित्य है उसका पूरा फिलॉसफी 8 श्लोकों में दिया है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि ये 3 चीजें हैं, धन, ये मिथ्या अहंकार, ये अहंकार के कारण जब धन हो जाता है तो अहंकार बढ़ जाता है। और वो क्या है? वो मिथ्या क्या है? मैं और मेरा, मैं कुछ, मेरा इतना धन है। 16वें अध्याय में, भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान क्लियरली बताते डिवाइन एंड डिमोनियक नेचर। उसको पढ़ना जरूरी है, जान ले। तो ये 3 प्रकार के क्या है? मिथ्या गर्व, एजुकेशन, बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति गर्व है कि मेरे पढ़ाई से, मेरा एजुकेशन, मैं इतना एजुकेटेड हूं। पर पॉइंट तो मिस हो गया ना। पॉइंट को अगर हम नहीं पकड़े कि ये सब चीजें जो है क्षणिक है, दूसरे जीवन में तुम्हारा पढ़ाई लिखाई काम नहीं आएगा। गो टू स्कूल, ABCD, आइंस्टाइन क्यों ना हो, लेकिन ये सब गया, क्या फायदा? स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो इसीलिए ऐसे चीजों का आश्रय जो है भक्त नहीं लेता। भौतिकवादी लोग जो है ऐसी चीजों के आश्रित रहते हैं, इसीलिए वे हमेशा दुखी हैं। क्या वैल्यू है एजुकेशन का? क्या वैल्यू है धन का जब सब कुछ नष्ट होने वाला है, जो तुम लेके भी नहीं जा सकते? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यही असली धन। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चन पुटवा को चोर न लूटे। नहीं तो हमेशा भाई तो यही है क्या जो पहले जो श्री विदुर जी ने बताया कि ये जो है अभयम समसिद्धि, अभयम समसिद्धि वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसने भगवान के श्री चरण कमलों के धन को अपनाया। नहीं तो सब लूटा जाए। हम देखते हैं जैसे कि पांडवों के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन कौरवों के पास इतना सब कुछ धन था, यश था, बल था, पूरे परिवार का जो सपोर्ट था, सब कुछ था, लेकिन सब कुछ जो है व्यर्थ, क्योंकि उन्होंने भगवान को नहीं स्वीकारा, उन्होंने भगवान को नकार दिया, और यही उनके पतन का कारण था। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान मौका प्रदान नहीं करते सुधार के लिए, कितना मौका प्रदान किया जाता है भगवान के द्वारा, अपने उनके भक्तों के द्वारा। भगवान के भक्त हमेशा जो है हित चाहते हैं कि तुम में ये गुण है, ये अच्छा नहीं है, उसको सुधारो सुधारो। ये असली प्रेम है। प्रेम ये बाहरी प्रेम नहीं है, अपने आत्मा को बचाने का ये प्रेम है जो भक्त देते हैं। भक्तों के बीच में ये प्रेम होता है। भीष्म
द्रोणा, सब जो है, विदुर, उनको कितना मौका दिया गया। भगवान श्री राम ने में रावण को, रावण ने इतना घोर अपराध किया था, जगन माता के ऊपर उन्होंने इस प्रकार से, भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम अभी भी समय है, लौटा दो। नहीं, तो ये क्या है? घमंड नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पे वे अपने सैन्य बल, उसने सोचा ये राम कौन है, ये बंदरों के साथ ये क्या करेगा, ये कृष्ण कौन है, ये ग्वालों के साथ वो क्या करेगा, इस ग्वाला क्या करेगा, दुर्योधन कह रहा है। पहचान, इसके लिए भगवान, ये सब रहस्य, भगवान को समझना, भगवान के कार्य साधारण मनुष्य के रूप में होता। तो इसीलिए कुंती महारानी कहती है कि ये जो आवरण है, एक एक्टर, नाटक वो पहचान नहीं सकते। जैसे भी कोई ड्रामा में कोई रोल ले लेता है, लोग उसको पहले जानते हैं, लेकिन ड्रामा में वो पहचान नहीं, अरे ये कौन है, ये तो ये है कि वो है, सब लोग सोचते रहते हैं। इसके लिए भगवान जो पहचान न करते हैं, जो जानते हैं उनको नजदीक, उनके कार्यकलाप, उनके सुंदर रूप को जानते तो पहचान जाते कि ये जो है उनकी शक्ति, ये सब भगवान इन ताक में थे कि वे सभी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एकत्र हो, तो उन सबों का एक साथ सफाया कर दिया जाए, जिससे उनका वध करने का उद्देश्य थोड़े में पूरा हो जाएगा। थोड़े में नहीं तो ये सब जो है एक साथ में, नहीं तो कितना वध हो जाता है। भगवान इतने दुष्ट सब राजा थे, रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन सबको बुला लिया, होम डिलीवरी आ जाओ घर पे ही, आ जाओ सब लोग, आ जाओ कुरुक्षेत्र में मैदान, फिर मैं देखता हूँ। और पांडवों को भगवान ने कहा कि डरो, तो वध करने का उद्देश्य थोड़े में पूरा, थोड़ा मान, थोड़े में घर बैठे बैठे काम हो जाएगा। ईश्वरहीन राजागण या राज्यों के प्रधान जब धन, शिक्षा तथा जनसंख्या वृद्धि से गर्वित हो उठे हैं, तो वे सैन्य बल का प्रदर्शन करते हैं और निर्दोषों को कष्ट देते हैं। वही है, जब धन हो जाता है, एजुकेशन, तो बाकी को सब को सोचते हैं कि ये सब नीचे हैं, छोटे हैं, उनके ऊपर हम अपना प्रभुत्व जता सकते हैं। जब भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित थे, तो संसार भर में ऐसे अनेक राजा थे, अतः भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए योजना तैयार की। तो ये भगवान की योजना थी। कभी कभी ऐसे ही योजना होती कि हम देखते हैं कि ये अपराध कर रहा है, अपराध कर रहा है, अपराध कर रहा है, आंख बंद किया जाता है, आंख बंद किया जाता है, फिर फाइनली जब ज्यादा ही हो जाता है तो फिर दंड देना पड़ता ही है। कभी कभी लोग कहते हैं, अरे इसको क्यों माफ कर रहे हैं, इसे क्यों माफ करना है, इसको क्यों ये दंड क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि जब भगवान इतने दयालु है, लेकिन जब वो बहुत ही बीमारी इतना बुरा हो जाता है कि वो सुधरता ही नहीं है, तो फिर उसको दंड देना जरूरी है। इसके लिए कि जैसे कि जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाके उसको जो काटा है, जो बहुत चुभ रहा है, उसको ऑपरेशन करके उसको उखाड़ के निकालना ही पड़ेगा। तो भगवान ने भी अर्जुन को ये बता दिया कि तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, तुम सोचते हो कि ये, तो भगवान ने अपना विश्व रूप के प्रकटीय में भगवान ने वध करने के अपने उद्देश्य को इस प्रकार व्यक्त किए। भगवान ने कहा
मैं अवांछित जनसंख्या को कम करने के लिए क्रूर काल रूप में इस पृथ्वी पर स्वेच्छा से अवतारित हूँ। सबसे बड़ा क्रूर जो है वो है काल। भगवान कहते हैं कालोस्मि। भगवान कहते हैं कि मैं काल हूं और मैं काल के रूप में आया हूं। सबसे क्रूर है काल, किसी को नहीं देखता, सब नष्ट कर देता है। मैं तुम पांडवों के अतिरिक्त यहाँ पर एकत्रित सारे लोगों का सफाया कर डालूंगा। भगवान के विराट रूप में भगवान ये कह रहे कि मैं तुम पांडवों के अतिरिक्त यहाँ पर एकत्रित सारे लोगों का सफाई कर दूंगा। यह वध कार्य तुम्हारी भागीदारी की प्रतीक्षा नहीं करेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अभी तो मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं तुम्हारे यश को बढ़ाने के लिए, लेकिन तुम्हारी भागीदारी के लिए नहीं रुके, क्योंकि उनका ऑलरेडी वे जो है नष्ट किए जा गए हैं मेरे द्वारा। यह पहले से ही नियोजित है। सारे लोग मेरे द्वारा वध किए जाएंगे। यदि तुम युद्ध भूमि में वीर की तरह प्रसिद्ध बनना चाहते हो और युद्ध में लूटी गई संपत्ति का भोग करना चाहते हो, तो हे सव्यसाची, ये अर्जुन का एक नाम, सव्यसाची। आप लोग का होमवर्क है। सव्यसाची का अर्थ क्या है? आप लोग नहीं, गिव टाइम टू अदर्स आल्सो। होमवर्क सव्यसाची, तुम अविलंब इस वध के निमित्त बनकर इसका श्रेय प्राप्त करो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। जिसने मृत्यु किसकी है? जो भगवान से दूर है उसकी मृत्यु निश्चित, लेकिन जो भगवान के शरणागत है वह मृत्यु को भी पार कर सकता है। वो मृत्यु के सिर पर अपना पैर रखकर इस भौतिक जगत को पार कर सकता है। तो यहाँ पे पहले से ही मरे हुए हैं, वैसे भी हम सब मरे हुए ही हैं, तो भगवान को क्या तकलीफ है? पहले से ही मार दिए इन लोग को, मरे, अब ये मौका है, मार, फिनिश। तुम चिंता मत करो, तुम युद्ध करो और महान योद्धा के रूप में विख्यात बनो। देखिए भगवान सब कुछ अपना भक्तों का सोचते, भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए स्वयं भी वे भगवान जो है युद्ध में नहीं भाग रहे। हालांकि क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मार दिया है, उन्होंने अपने कार्य से अपना काल को बुलाया ही है, तो भगवान ने, तो हम सोचते हैं कि हम इतना बड़ा बड़ा कार्य करते हैं, ये तो भगवान हमें जो है यश दिलाते हैं कि हम इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, इतना बड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूटर है, इतना बड़ा डेटी वर्शिपर है, इतना बड़ा कीर्तनिया है, इतना बड़ा, ये तो भगवान अपनी महिमा को, लेकिन असल में सब कुछ तो भगवान ही प्रदान कर, उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। उनकी कृपा के ही हम पात्र हैं, वही हमें जो है कृतज्ञता व्यक्त करें। भगवान सदैव चाहते रहते हैं कि उनका भक्त उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले किसी भी उपाख्यान का
नायक बने, किसी भी उपख्यान, कोई भी सेवा का नायक बने, भगवान हमेशा चाहते हैं, ये भगवान की इच्छा है। और भक्त क्या चाहते हैं कि जो भी वो कार्य करता है उस कार्य के भगवान की महिमा बढ़े, महिमा बढ़े, भगवान का गुणगान बढ़े करे, क्योंकि प्रेम है। जब प्रेम है तो भगवान की महिमा, जैसे कि माता पिता को अपने पुत्र के प्रति अटूट प्रेम है तो हमेशा वे अपने पुत्र की महिमा को बढ़ाता, बताता रहता, मेरा पुत्र ऐसा है, मेरा पुत्र ये करता है। लेकिन ये भौतिक जगत में जो ये अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर जब हम भगवान का गुणगान करते हैं तो हमारी महिमा भगवान बढ़ाते हैं। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं कि उससे प्रिय और कोई नहीं हो सकता। वे अपने भक्त तथा मित्र अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध के वीर के रूप में देखना चाहते थे। वीर के रूप में देखना चाहते हैं। भगवान अपने पिता है, जैसे कि एक माता पिता अपने पुत्र को आगे, उससे भी आगे बढ़कर ऊंचा पद पाए, पीछे से वे हमेशा सहायता करते हुए देखना चाहते। उसी प्रकार से भगवान जो है अपने भक्तों की महिमा बढ़े वो हमेशा देखना चाहते हैं। और उसके लिए भक्तों के जीवन में कष्ट भी आता है। भगवान देखना चाहते कितने कष्टों को सहन करते हैं, जैसे कि पांडव के जीवन में देखते हैं। इसीलिए उन्होंने संसार के सारे दुष्टों को एकत्र होने की प्रतीक्षा की। क्यों रुक रहे थे? क्यों उन्होंने तुरंत उनको दंडित नहीं किया? क्योंकि इनका यही आयोजन था। सारे दुष्ट को एकत्र होने की प्रतीक्षा की। उनके प्रतीक्षा करने का यही कारण है और कोई अन्य कारण नहीं है। क्लियर कर दिया प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है, बहुत क्लियर एंड टू द पॉइंट। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत।